अगर आप कह रहे हैं धर्म परिवर्तन हो रहा है तो मुसलमानों का भी हो रहा है। मुसलमानों का धर्म परिवर्तन तो बागेश्वर महाराज ने अपने मंच पर कराया और बड़े गदगद हुए, बड़ी तालियां बजवाई कि बहुत खूबसूरत। सभी को जय मसीह की दोस्तों। आइए आज हम जानते हैं जो धर्म परिवर्तन की बात करते हैं दोस्तों, उनको हमारे प्रोफेट बजिंदर सिंह ने मुंह तोड़ जवाब दिया है दोस्तों। आइए इस वीडियो में देखते हैं और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगर आप कह रहे हैं धर्म परिवर्तन हो रहा है तो मुसलमानों का भी हो रहा है। मुसलमानों का धर्म परिवर्तन तो बागेश्वर महाराज ने अपने मंच पर कराया और बड़े गदगद हुए, बड़ी तालियां बजवाई कि बहुत खूबसूरत शानदार काम किया है। वो अगर हिंदू धर्म में आए तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन अगर हिंदू चला जाए तो पाप हो रहा है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों देवकीनंदन ठाकुर जी? लोग बोलते हैं धर्म बदल दिया। धर्म बदलना नहीं है। कह रहा मसीह लोगों का मतलब क्या है? आज भी नाम आपका वही है, आज भी आपकी जात वही है। किसी ने चेंज नहीं किया आपके पासपोर्ट से, डॉक्यूमेंट से, किसी ने नहीं बदला, किसी ने आपको जोर नहीं दिया। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो नुकसान किसको होगा, और अगर सेक्युलर रह जाएगा तो नुकसान क्या होगा? पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है। इस देश में धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून, लॉ के मुताबिक, इंडियन कानून के मुताबिक धर्म परिवर्तन करना पाप नहीं। पहले स्थान पर है बाइबल। बाइबल की 500 करोड़ कॉपीज अब तक दुनिया भर में बिक चुकी है। ये सबके पास अपनी रक्षा करना चाहिए। उन्होंने कहा भारत तुम मेरा साथ दो, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। भारत की खूबसूरती ही इसकी अनेकता में एकता में छिपी हुई है। सनातन तो कहता ही है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। मातनियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। धीरे धीरे सनातनियों के ऊपर जातीय या कैसे कैसे प्रहार किए जा रहे हैं। धीरे धीरे एक कुर्सी के लिए हम लोग किसी भी सीमा को पार कर रहे हैं, क्योंकि हम सबको कुर्सी चाहिए, हम सबको देश सखंड नहीं चाहिए। अगर हम देश के लिए नहीं रहेंगे, अब हमारी परंपराएं कहां चलेगी? बताइए, संस्कृति इन 75 सालों में हमारे देश के संस्कारों का क्या हाल हुआ? आप जरा कृपा करके मुझे अपने नेशनल चैनल पे बताइए। आज हम क्या उसी संस्कार के साथ जी रहे हैं जो 75 साल पहले जी रहे थे? देवकीनंदन ठाकुर जी, आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, आप मेरे साथ स्काइप वर्ग से कह रहा एक दिन यहाँ पर हम उस बात के लिए जी रहे हैं कि यीशु मसीह आएगा बादलों पर और सबको कह रहा इसी धरती पर आशीष फिर से देगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि ना उस दिन कह रहा शेर भी घास खाएगा। शेर को भी नहीं पता होगा पाप क्या होता है। इंसान को परमेश्वर ने पाप करने के लिए नहीं बनाया। अगर परमेश्वर को पता होता पाप है धरती पर तो वो आपको कभी भी गंदी जगह पर ना भेजता। उसको पता नहीं था कि शैतान यहाँ पर पाप की प्रॉब्लम को डाल देगा। परमेश्वर पाप से अज्ञात था, इसलिए आज परमेश्वर ऐसे लोगों के बीच में रहना चाहता है जो पाप को छोड़ना चाहते हैं। जब आप पाप को छोड़ने की कोशिश करते हैं, याद रखना एक स्वर्गदूत आपके घर में एंट्री कर चुका है यीशु मसीह के नाम में। सिर्फ जिस दिन से आपने छोड़ने की कोशिश की है। आप कहते हैं मेरा मुंडा शराब पीता है, लेकिन आप कभी उसके लिए सीरियसली प्रेयर नहीं करते, फास्टिंग नहीं करते। आप बोलते हैं चलो चलो मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, चल कोई नहीं पैक लगा ले, कोई बात नहीं बेटा तू जल्दी सुधर जाएगा, मुझे पता है, विश्वास है। कई बार हम माँ बाप डरते हैं बच्चों से, उनको डांटते हुए। अगर आप डर रहे हो, आपके घर स्वर्गदूत नहीं है, ये याद रखना। सड़ी हुई आशीष हरी है। अगर आप उसे डांटते हो, बाइबल बोलती है धर्मी जन जब डांटता है तो कह रहा सामने वाले पर नहीं, धर्मी जन पर आशीष आती है यीशु मसीह के नाम में। आपके घर आशीष आनी स्टार्ट होगी उस दिन से। आप अगर डांटने के लिए पड़ोसियों को नहीं कह रहा हूं कि उसका बच्चा शराब पी रहा और आप उसको डांट रहे हो, आपका फर्ज है आप अपने बच्चों को डांटो। लेकिन यहाँ पर जब किसी को बताया जाता है, आज पत्नी को बताया जाता है, पति को बताया जाता है, तो मैं वचन पढ़ रहा था, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी उसमें। उसके 13 के 3 में लिखा, कह रहा है जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, लेकिन लिखा परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। बोला हालेलुया। गाल कैसे बजाते हैं? गाल आपने औरतों को देखा कभी? वैसे बोलती है गाल बजाना, आप समझ रहे कि नहीं? उनको जब कोई बात अच्छी नहीं लगती तो हम करती हैं, गाल बजाती हैं। बजाती है नहीं यहाँ से? कह रहे कि बच्चे, छोटे बच्चे क्या करते हैं जब उनको कोई उनकी चीजें पूरी नहीं होती, उनका कहना पूरा नहीं होता। तो मैं एक स्क्रीन पर एक फोटो देख रहा था कि वहां पर ऐसे एक उसका पति उससे रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो गाल बजा रही है, चल जा मैं नहीं जानती तेरे नाल। मतलब आज बच्चे भी, माँ बाप बोलते हैं बेटे चलो हमारे साथ, कह रहे नहीं तुसी मैनू साइकिल नहीं दवाई, मैं नहीं जाना। गाल बजाना, कह रहा है जो गाल बजाता है इसका मतलब कि विनाश को देखता है। मतलब गाल बजाना, परमेश्वर की बातों को ना मानना, अपने बड़ों की बातों को ना मानना। अगर आप नहीं मानते, मैं
कह रहा हूं कि वो आशीषें खराब करता है वो व्यक्ति। ऐसे ही देख रहा था कि मसीह लोग दुखों में भी आनंद मनाते हैं। एक बार एक आदमी था और उसको दोनों पति पत्नी बहुत लड़ते थे। कौन थे? मसीह विश्वासी। पति पत्नी रोज चर्च जाते लेकिन आपस में बहुत लड़ते थे। और एक दिन लड़ते लड़ते उनकी कहानी कोर्ट तक चली गई। और उसी समय जब कोर्ट में गई तो जज साहब ने पूछा, जज साहब ने कहा कि तूने अपनी जनानी को बहुत तंग किया, बहुत लड़ाई की है तूने इसके साथ, चल मैं तेरे को फाइन लगा रहा हूं, आज से तू अपनी आधी सैलरी आधी तनख्वाह इसको दिया करेगा। वो हंसने लग गया, कह रहा थैंक यू जज साहब, थैंक यू। कह रहा ये क्या? कह रहा तू हंस रहा है, मैंने तुझे तो मेरे से रिक्वेस्ट करनी चाहिए। कह रहा मैं हंसी से ले रहा हूँ, थैंक यू आपका इसलिए कर रहा हूँ। कह रहा पहला मैं कह रहा झगड़े कह रहा तो मैं इन्ना डरता सीगा, पहला मैंने सारी सैलरी देनी पैंदी सी। कह रहा हूँ तुसी हाफ करती, चल माड़ा जाता मेरे को आएगा हुण। कह रहा पहले सारी सैलरी देनी पड़ती थी, कह रहा आज आपने आधी करवा दी। कह रहा थैंक यू बॉस, कह रहा थैंक यू, आप तो मेरे से भगवान से कम नहीं हो। बोलो हालेलुया। मतलब दुखों में भी आनंद मना रहा है कि नहीं? आपके पास पैसा है या नहीं है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर आनंद है, मैं कह रहा हूँ सड़ा हुआ फल लेकर नहीं जाओगे चर्च, आज आप परमेश्वर के सबसे बेस्ट फ्रूट को लेकर जाओगे। तैयार हो कि नहीं बेस्ट फ्रूट लेने के लिए? आपका बेस्ट फ्रूट जब तक नहीं आता जब तक आप छोटी छोटी बात में आनंद नहीं करते। आप जब तक परमेश्वर के पीछे चलने का फैसला लेते, परमेश्वर की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए उसने कहा जो परमेश्वर का भय मानता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है, उसको सड़ा हुआ फल नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूँ आप गली में सड़ा हुआ नींबू नहीं पड़ा मिलेगा आपको, सड़ा हुआ टमाटर उठाना नहीं पड़ेगा आपके फ्रिज में। मेरे फ्रिज के अंदर मैंने एक दिन खोल के देखा, मैंने कहा ये क्या चक्कर है यार? मैंने कहा ये खीरे इतने दिन से पड़े हैं, किसी ने खाए नहीं। मैं कहा सड़ नहीं रहे, टमाटर दिन से पड़े हैं, खाए नहीं। मैंने कहा क्या चक्कर है? कि परमेश्वर ने मुझे कहा तेरे घर में आशीष है। टमाटर फ्रिज में है या नहीं भी है, मेरे घर में टमाटर जल्दी से खराब नहीं होता। आप सुन रहे हैं कि नहीं? जो फ्रूट आ जाते हैं वो जल्दी से खराब नहीं होते, और कई दिन पता भी नहीं रहता, खाते भी नहीं है। लेकिन आपको बता रहा हूं ये आशीष आज आपके ऊपर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? जो परमेश्वर का भय मानते हैं। मैं कह रहा हूं 14 साल जब मेरी सगाई हुई तब से एक फ्रिज है भाई साहब, आज तक खराब नहीं हुआ। रिश्तेदारों ने बोला अब तो फेंक दो इसको, मैंने कहा नहीं लकी है ये। कह रहे फेंक दो इसको, दूसरों को दे दिया, लेकिन उसके घर से भी आज 3 साल दूसरे के घर में मौज कर रहा है वो फ्रिज, लेकिन आज तक उस फ्रिज की बेचारे की शिकायत नहीं आई, क्योंकि उसको पता है उसका बाप उसको संभाल कर रखा। लेकिन नहीं, उसको ये पता है कि मेरा जो ओनर है, जो मालिक है, जिसने फ्रिज खरीदा था, वो परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं, आपकी चीजें भी सुरक्षित होंगी। आज के बाद आपके नुकसान होने बंद होंगे, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा मैं नाश करने वाले को घुड़क दूंगा तेरे घर से, तेरी संपत्ति से घुड़कूंगा, तेरी हड्डियों से घुड़कूंगा, तेरे बच्चों से घुड़कूंगा। घुड़केगा मेरा परमेश्वर आज आपके ऊपर से, हर प्रॉब्लम्स को घुड़केगा वो। लेकिन आपको एक फैसला, राइट फैसला लेकर जाना है। आज ये फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं अब से तेरा भय मानूंगा, छोटी छोटी बात में भी तेरा भय मानूंगा। अगर आप भय मान रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा। मैं कह रहा हूं कि जब लोगों को कहा जाता है कि बीज बोना है, तब कुछ लोग गाल बजा रहे होते हैं। आ गया अपनी लाइन पे। सारे बोले हालेलुया। जब दशवांश के लिए बोलते हैं तो कुछ लोग गाल बजाते हैं, लेकिन जो लोग परमेश्वर का कहना मानते हैं उन लोगों के घर सड़ी हुई आशीष कभी नहीं आएगी। याद रखना, परमेश्वर आशीषें देता है। आप तैयार है कि नहीं? आप तैयार हैं? परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है, आपके घर में एक बेस्ट फ्रूट भेजना चाहता है। आप लेना चाहते हैं? बेस्ट फ्रूट लेने के लिए क्या करना पड़ता है? कह रहा है कि बेस्ट बीज बनना पड़ता है, बेस्ट चेला बनना पड़ता है यीशु मसीह का। बेस्ट करा इंसान बनकर दिखाते हो आप, बेस्ट पति हो, लेकिन कोई फायदा नहीं है। हो सकता है आप अपने घर में बेस्ट बाप होंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं है अगर आप परमेश्वर का भय अपने अंदर नहीं मानते। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं, मैंने कहा घर ही नहीं पूरा समाज तुम्हारी तारीफ करेगा एक दिन। करा एक दिन करा इतिहास रचेंगे तुम्हारे बच्चे, किसी और के हाथों से नहीं, परमेश्वर आप ही के बच्चों के हाथों से इतिहास रचवाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको कहना है कि परमेश्वर मैं आज से भय मानूंगा। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, लेकिन वो लोग बड़ी बड़ी बातों में भय मानते हैं, छोटी बातों में नहीं मानते। आज मैं वचन से बताऊंगा, जो वचन सुनेंगे आज आनंदित होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं?
आप आधी सैलरी में भी खुश है कि नहीं? खुश है कि नहीं? कह रहा पूरी सैलरी में खुश है? कह रहा खुश रहें। कह रहा कि आज परमेश्वर उन लोगों को खुशियां वापिस देने के लिए जा रहा है, क्योंकि क्रिसमस आ रहा है। क्रिसमस आ रहा है कि नहीं? उन लोगों को तैयार रहना है जो इस क्रिसमस पर पवित्र आत्मा से आशीष लेना चाहते हैं। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर जो अच्छा लगा हो वीडियो दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह के हमारे मसीह भाई बहनों के लिए ये वीडियो आता रहेगा दोस्तों। न्यू से न्यू अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी। सभी को जय मसीह।